नमस्कार। मानव का परीक्षण, उसकी शक्ति का परीक्षण सुख में नहीं होता, दुख में होता है, विपत्ति में होता है, आपदा में होता है। अब्राहम लिंकन की माता का स्वर्गवास तब हो गया, वो केवल 9 वर्ष का था। 10 वर्ष के बाद बहन का स्वर्गवास हो गया। एक प्रेमिका थी, उसकी मृत्यु हो गई। 4 में से 3 बच्चे वयस्क नहीं बन सके। एक की मृत्यु तो व्हाइट हाउस में हुई, सिविल वॉर के दौरान। डिप्रेशन में आता था वो कई बार। और वो अब्राहम लिंकन, जिसे सिविल वॉर के माध्यम से 4 सालों में मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। समानता के लिए, हर एक व्यक्ति के सम्मान के लिए। वो हारा नहीं और टूटा नहीं। विश्व का महानतम अन्वेषक थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने 2500 आविष्कार किए, जब वो 67 इयर्स का था, उसकी लेबोरेटरी में न्यू जर्सी में आग लग गई। धुंधु करके उसके सारे सफल प्रयोग भी जल उठे। और तो दूसरे दिन से ही उसने अपनी लेबोरेटरी के पुनर्निर्माण के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। और जब एक बार पूछा गया उससे कि आपको दुख नहीं हो रहा है कि आपके कई एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल हो चुके थे जल गए? उसे कहा हाँ, वो दुख तो है, पर ये भी सुख है कि कई एक्सपेरिमेंट जो फेल हुए थे वो भी जल गए। छुट्टी हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के अपराध में मंडलय जेल में 6 साल की कैद हुई। और उन 6 सालों में उसने गीता रहस्य जैसी महान पुस्तक लिख डाली। किस तरह से इंसान विपत्तियों में भी क्रियाशील रह सकता है, सकारात्मक रह सकता है, ये सीखे कोई लाल बहादुर शास्त्री से, जिस पर कि पाकिस्तान ने एक युद्ध थोप दिया। और उस व्यक्ति ने, जिसको नन्ना नन्ना कहते थे पाकिस्तानी, ये सिद्ध कर दिया कि आत्मबल के माध्यम से और देश में जब सब लोग संगठित हों, एकता हो उनमें, तो किस प्रकार से एक शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। एक के बाद एक उदाहरण हम देखें तो पाएंगे कि विपत्तियों में इंसान का एक आंतरिक बल जो है वो विकसित होता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जब बॉस्टन में थे, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं था कि वो शिकागो के सम्मेलन में भाग लेंगे। उनके पास धन भी नहीं था। एक रात ऐसी आई जब उनके पास सोने के लिए जगह नहीं थी और कपड़े भी नहीं थे। म्यूनिसिपैलिटी के एक बहुत बड़े कूड़े के डिब्बे में जो साफ था, उसमें रात गुजारी। ये शिकागो में भी तकलीफ हुई उनको और बॉस्टन में भी तकलीफ हुई। किंतु शिकागो में किस प्रकार से उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नाम ऊंचा किया, हम सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेमचंद की पुस्तक सौजे वतन को अंग्रेजों ने बैन करके उसको जला डाला था, जितनी भी कॉपीज थी। J.K. रोलिंग ने 12 प्रकाशकों को किताब भेजी, अपनी रिजेक्ट हो गई और बाद में प्रकाशित हुई तो महानतम बेस्ट सेलर बनी। बर्लस बक की गुड अर्थ 14 प्रकाशकों ने लौटा दी, 15वें ने छापी। नोबेल प्राइज जब मिला तो उस कमेटी ने कहा कि उसकी सर्वोत्तम कृति गुड अर्थ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियां एक के बाद एक रिजेक्ट होती चली गई। वो छपी तो महान कवि बना। मेरा यह अनुरोध है कि इंसान के अंदर एक देवत्व होता है, एक छुपी हुई शक्ति होती है जो उभरती है ऊर्जा के रूप में, उत्साह के रूप में, जोश के रूप में, उमंग के रूप में, विजय पताका के रूप में। और ये उसकी आंतरिक शक्ति ही उसकी वास्तविक शक्ति है। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। वो देवत्व उसके अंदर होता है और वो आगे बढ़ता है। हमें भी जिंदगी में कभी भी हारना नहीं चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए अपने अभियान को, विजय के अभियान को। कितनी भी परिस्थितियां हों विकट, विपरीत, हमें साहस रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपने आप की मदद करने वाले व्यक्ति ईश्वर की अनुकंपा के पात्र बनते हैं। हम निर्णय लें कि हम हर परिस्थिति में शांत रहेंगे, साहसी रहेंगे, हिम्मत रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।